आज तुम काफी भाग्यशाली हो। साहब सर धरोहर हाउस में 1 या 2 राष्ट्रीय खजाने लाए होंगे। आज तुम्हें काफी कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। साहब सर, ये तो काफी महान हस्ती हैं। दृष्टि ने हैरान भाव से कहा। अमरेंद्र साहब नॉर्दर्न इंडिया की प्राचीन दुनिया में दूसरे नंबर पे थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें पहले सबके साथ बुलाए। साहब सर पहले एक केवल साधारण पृष्ठभूमि से थे। शुरुआती दिनों में वो संग्रह बाजार में एक शिष्य थे। बाद में उन्होंने खुद को एक अच्छा मूल्यांक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने बड़ी मात्रा में पैसे कमाने के लिए कई वर्षों तक प्राचीन चीजों पर अपनी नजर और कड़ी मेहनत पर भरोसा किया। उन्होंने अपने हाथों से खजाना जेड कॉरपोरेशन की स्थापना की। वो एक बड़ी संग्रह कंपनी और नीलामी चलाते थे। वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक बड़ा नाम बन गए थे। ऋषभ ने साहब सर को देखा और मुस्कुराया। साहब सर, मैं जिस प्रसिद्ध एंटीक डीलर के बारे में बात कर रहा था वो ये है, शिवम गांधी। ओह, साहब सर ने शिवम को देखा। चलो अच्छा है मियां, हम आज चीजों का एक बैच लाए हैं। उनमें से एक को पढ़ने में हमें जरा तकलीफ हो रही है। आप सलाह देने में मदद करेंगे तो अच्छा होगा। साहब सर बैठ गए और ताली बजाई। उनके पीछे 2 प्रशिक्षुओं ने ध्यान से मेज पर एक लकड़ी के कुछ नाजुक बक्से रखे और ध्यान से उनके अंदर का संग्रह निकाला। साहब सर ने आज तक धरोहर हाउस में जिन चीजों की नीलामी की है वो सभी चौंकाने वाले खजाने हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी है। मुझे उत्सुकता हो रही है आज वो क्या लाए होंगे। एक पुराने विशेषज्ञ ने प्रशंसा की। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। इसी वक्त 2 युवकों ने टेबल पर सुलेख का एक स्क्रॉल फैलाया और दूधिया सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की एक जोड़ी रख दी। हम सभी पुराने परिचित हैं मियां। आपको हमारे नियम पता होने चाहिए, है ना? साहब सर ने धीरे से कहा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी साहब सर के नियमों को जानते हैं, एक पुराने विशेषज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कैसे नहीं जानेंगे? दिल्ली शहर में साहब सर के नियम प्रसिद्ध हैं। एक विलास पसंद युवक ने धीरे से कहा। जब तक साहब सर कुछ नीलाम करना चाहते हैं, हम चाहे तो बोली लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मजबूत हैं तो आप मदद करने की एक शर्त भी दे सकते हैं और अपने नंगे हाथों से साहब सर का खजाना ले सकते हैं। बिल्कुल, पिछली बार सिंघानिया परिवार के तीसरे बेटे ने साहब सर से एक प्राचीन मूर्ति कला ली थी जिसकी कीमत 60 करोड़ से ज्यादा थी। उसके बाद उन्होंने एक बार साहब सर की मदद करने का वादा किया। एक अधेड़ महिला ने कहा, हमें खजाना मुफ्त में पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सोचो कि सिंघानिया परिवार का तीसरा बेटा है कौन। वो खानदान के मुखिया में से एक है। दिल्ली में कितने लोग इतने शक्तिशाली होंगे? साहब सर के आते ही सभी मेहमान एनिमेटेड रूप से चर्चा करने लगे। सभी किसी न किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साहब सर के नियम दिलचस्प लगते हैं। वो सच में इतना महंगा संग्रह मुफ्त में देने को तैयार हैं? दृष्टि ने उत्सुकता से कहा। दृष्टि, तुम नहीं समझती, ये साहब सर की ताकत है। वो बहुत उदार हैं। पूनम ने मुस्कुराते हुए समझाया। इनके एंटीक आइटम्स, जब तक कोई उन्हें बोली लगाकर पैसे में खरीदना चाहता है तो कितने भी पैसे लगाए इन्हें फर्क नहीं पड़ता। साहब सर को उस इंसान से संतुष्टि होनी चाहिए, तभी ये सौदा होगा। ठीक है, गौर फरमाइए। हम आज 2 चीजें लाए हैं। अगर आप रुचि रखते हैं तो अपनी कीमत बताएं। साहब सर ने शांति से कहा। उनके इतना कहते ही सभी मेहमान एक के बाद एक उठकर खड़े हुए। उन्होंने महोगनी की लंबी मेज को घेर लिया और उसे गंभीर भाव से देखने लगे। साहब सर की चीजें सच में असाधारण है। ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद को इस लायक ही नहीं समझता कि इन 2 चीजों में असली नकली का अंतर बताने की सोचूं भी। अब इनके स्रोत इतने महान हैं। चश्मा पहने हुए एक पुराने विशेषज्ञ ने चीजों की तारीफ की। ये सच में आंखों के लिए दावत जैसा है। मैं ये तय करने की हिम्मत नहीं करता कि ये 2 चीजें असली है या नकली।
अफसोस मुझे लगता है कि ये दो वस्तुएं उस कीमत तक नहीं पहुंच पाएंगी जो साहिब सर चाहते हैं। वस्तुएं देखने के बाद मेहमानों के चेहरे से लग रहा था कि वो सभी और अधिक चाहते हैं। जाहिर है साहिब सर जो दो चीजें लाए थे वो साधारण नहीं थी। ऋषभ ने थोड़ी देर के लिए महोगनी टेबल के चारों ओर देखा, फिर शिवम को एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ देखा। मिस्टर शिवम, आप क्यों नहीं आते और एक नजर डालते हैं इस प्रसिद्ध पेंटिंग के बारे में? क्या कहेंगे आप? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।